आप जुड़ रहे हैं भारत के प्रयागराज से, जो कि कुंभ की नगरी के नाम से जाना जाता है, सोनिका आनंद के साथ। आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 जुलाई है। आज भारत इसे तिरंगा दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के कोने कोने में भारतीय आज देश प्रेम से ओतप्रोत हैं और वो तिरंगा दिवस को अपनी अपनी तरीके से मना रहे हैं। मैं भी आपके साथ तिरंगा दिवस से जुड़ी कुछ जानकारियाँ साझा करने जा रही हूँ। तो आइए मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी तरह तरह की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचें और आप शेयर करते हैं तो और दूसरे आम जनमानस तक भी पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं: केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, तो वहीं सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार हमारा तिरंगा 2:3 में होता है और हमेशा इसे आयताकार बनाया जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुना होती है। तिरंगा ध्वज के तीनों रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा समानुपाती होते हैं। हमारी सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की तरह है। चक्र की परिधि सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होती है और चक्र में 24 तीलियाँ हैं और हमारे भारतीय ध्वज में ये चक्र गतिशीलता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे भारतीय झंडे की परिकल्पना है। अब आइए जानते हैं इसके इतिहास से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। मेरे साथियों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। 20वीं शती में जब भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा था, उस समय भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि ध्वज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक होता है। ध्वज लोगों को जोड़ने का काम करता है। 1904 में सबसे पहली बार विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहला ध्वज बनाया था, जिसमें उन्होंने 2 रंगों को शामिल किया था। एक रंग लाल था, दूसरा रंग पीला। 1904 की ये घटना है और फिर ये ध्वज सिस्टर निवेदिता ध्वज के नाम से जाना गया। दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार जो 3 रंग का झंडा फहराया, वो जब बंगाल का बंटवारा हुआ भारत में 1906 में, तो उस बंटवारे के विरोध के दौरान फहराया गया। उस झंडे में 3 रंग थे, पहला केसरिया, फिर पीला, फिर हरा। सबसे ऊपर केसरिया रंग था, जिसमें सफ़ेद रंग के 8 कमल के अधखिले फूल बने थे। सबसे नीचे जो हरा रंग था, उस पे सूर्य और चंद्रमा बना था और बीच में जो पीला रंग था, उस पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था। और ये झंडा हमारे बीच लेकर आए थे सन 1906 में सचिंद्र बोस। तो इस प्रकार पहली बार 3 रंग का ध्वज भारत में फहराया गया था। इसके बाद सन 1908 में सर भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा लहराया था। इसमें सबसे ऊपर हरा रंग था, जिस पर 8 कमल के फूल बने थे। बीच में उसमें केसरिया रंग था, जिसमें देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे उस झंडे में लाल रंग था। साथियों, इसके बाद 1916 में पिंगली वेंकैया जी थे। उन्होंने सबसे पहली बार एक ऐसे ध्वज की परिकल्पना की जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया। उनकी इस पहल को, उनकी इस परिकल्पना को उनके 2 साथियों ने सहयोग दिया
उनका नाम था एस.बी. बोमान और उमर सुमानी। और फिर इन लोगों ने मिल करके एक नेशनल फ्लैग मिशन का भी गठन किया। इसके बाद इस सिलसिले में उन्होंने महात्मा गांधी से भी बातचीत की। महात्मा गांधी ने उन्हें सलाह दी कि झंडे में आप चक्र को भी शामिल कीजिए। इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया और इसे झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर उसके बाद सन 1921 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश की, लेकिन भारतीय संविधान में तिरंगे को लेकर पहला जो प्रस्ताव आया सन 1931 में वो पारित हो गया और अंततः सभी के प्रयासों से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्र ध्वज के लिए कुछ नियम तय किए थे। 1968 में जाकर उसी में एक नियम पारित किया गया कि भारतीय तिरंगे को केवल खादी के कपड़े से ही बनाया जाएगा और उसको हाथ से काटे गए कपड़े का ही उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में 1991 में ज्ञान प्रकाश कामरा के प्रयास से उच्च न्यायालय में ये आदेश दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कभी विज्ञापनों में नहीं होगा और बाद में उनके प्रयासों की वजह से तिरंगा दिवस मनाने की उन्होंने अर्जी दायर की थी। आज भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से इस भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है। इसके साथ ही साथ रांची में एक ऐसी पहाड़ी मंदिर भी है जहाँ पर 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाता है। आज तिरंगे को भारतीय संविधान के अनुसार घर घर में और कार्यालय में फहराने की अनुमति प्रदान करी जा चुकी है, नहीं तो पहले केवल इसे राजकीय कार्यालयों में ही फहराया जाता था। तो आज तिरंगा दिवस है। भारत के कोने कोने में विभिन्न लोग अपनी अपनी तरीके से तिरंगा दिवस मना रहे हैं। मेरी भी तिरंगा दिवस पर आप सबके बीच में ये श्रद्धांजलि मतलब पहल है। और बस इसी के साथ वीडियो को मैं अंत करूँगी ये कहते हुए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।